हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टारगेट हुआ एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 25 के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं, जाके इसके पहले देख लें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे नरौरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस नाभिकीय संयंत्र में 2 इकाइयाँ स्थापित है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है और इसकी प्रथम इकाई जनवरी 1991 में और दूसरी इकाई जुलाई 1992 से अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते थे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर में स्थित है। देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित है। यहीं पर 13 अप्रैल 1919 में नरसंहार हुआ था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखते हैं, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान कार्यपालिका अध्यक्ष तथा प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन डी, प्रजापति। देखते हैं, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति के अलावा विदित और गण अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी गौतमी प्रजापति। देखिए यहाँ पे गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। आरंभ संघ में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1976 में। देखिए यहाँ पे सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। देखिए यहाँ पे एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। साथ ही एलोरा के गुफा मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी राष्ट्रकूट शासकों को जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन
बी हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए यहाँ पे मानव रुधिर का लाल रंग रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। इस वर्णक में धातु आयन हीम लोहा के 4 अणु होते हैं जो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट देता है हमारे शरीर को ऊर्जा। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीला सेठ। देखिए यहाँ पे लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी जिन्हें वर्ष 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया था। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। देखिए यहाँ पे है आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, अगला ऑक्सीजन है 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और आर्गन है 0.93% है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे है किसी कंप्यूटर में एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करना होता है, उस कार्य के निर्देश को लूप में व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा कथनों की पुनरावृत्ति द्वारा परिणाम की प्राप्ति की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है और छऊ उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु और भगोड़िया मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक नियोजन में अवसर की समता। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। इसी में लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 का अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की चर्चा। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20,
एस्टेट ड्यूटी क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर कर। इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। देखिए यहाँ पे है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र में 18 फरवरी 1823 को हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए यहाँ पे है 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र केस में दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, विसरण का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस। देखिए यहाँ पे घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, नासिर कमल। नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं 27 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।